माशरे की इस कशमकश में आवाजें गूंजने लगती हैं कि परवेज बेग कितना घटिया आदमी है और उसने कितना गंदा इल्जाम लगाया है। दादा हुजूर के इल्जाम से भले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शहर और कौसर जैसी औरतों का क्या, ये लोग अब सर उठा के जी नहीं पाएंगे। जबकि सच तो यह है कि हम आसानी से साबित कर सकते हैं कि हमारा निकाह पार्किंग लॉट में हुआ था, जहां एक वॉचमैन ने हमें घबराहट में बुलाया था उसे बचाने के लिए, और यह सब महज एन एक्सीडेंटल टच विथ हिम था। इस मुश्किल घड़ी ही में हौसला बढ़ाती आवाज कहती है, माहिर, हम आपके साथ हैं। जिस पर जवाब आता है कि इस बेबुनियाद इल्जाम को गलत साबित करने में आप दोनों का साथ जरूरी है। पर मैं क्या कह रहा हूँ, बात कुछ और है माहिर। हम माशरे में जो औरतों के हक के लिए करना चाहते हैं, उसकी इजाजत दादा हुजूर कभी नहीं देंगे, इसलिए उनसे गुजारिश करने का कोई फायदा नहीं है। अब इनकलाब आएगा, एक ऐसा बदलाव जो माशरे में आज तक पहले कभी नहीं हुआ है, और इसके लिए जो भी कीमत अदा करनी पड़ेगी हम तैयार हैं। तभी एक ममतामयी और डरी हुई आवाज टोकती है कि नहीं माहिर, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि आपके अपने आप के खिलाफ हो जाएं। हम तो बेखौफ होकर अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने निकले हैं, और हमें बस उसके मुस्तकबिल पर ध्यान देना है। मगर हालात की गंभीरता को समझाते हुए नैरेटर के सुर में बात आगे बढ़ती है कि मौजूदा हालात को बेहतर किए बगैर आप अपनी बेटी के मुस्तकबिल को बेहतर नहीं कर पाएंगे खाला जान। आप अगर चुपचाप यहाँ से चली गईं, तो परवेज बेग के लगाए हुए इल्जाम लोग सच मानने लगेंगे, क्योंकि हालात से भागना किसी मसले का हल नहीं होता। और आप ये जो अपनी बेटी को कहीं ले जाने की बात कर रही हैं, आपको क्या लगता है वो इंसान वहां नहीं पहुंचेगा? आप जहां भी जाएंगी, वो इंसान वहां भी आएगा आपके पीछे। इसी बीच सहर भी अपनी माँ को समझाते हुए कहती है, अम्मी, माहिर भाई सही बोल रहे हैं। अगर आज हम डर के भाग गए, तो फिर आप जैसी कई कौसर होंगी जिनकी जिंदगियां जहन्नुम बन जाएंगी। वो शायद कभी लड़ेचने का हौसला ही ना जुटा पाएं अपने लिए। इसलिए हमें लड़ना चाहिए अम्मी। ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि हर उस औरत की है जिसको माशरे ने कभी अपना हक दिया ही नहीं। माँ अपनी ममता और डर के साये में बस यही कह पाती है कि सहर, हमें ना बस तुम्हारी फिक्र है। एक माँ तो बस इतना चाहती है कि उसकी औलाद महफूज रहे। सहर दृढ़ता से जवाब देती है कि अकेले चमन बाहर नहीं हो सकता सहर, बल्कि खुद जल जाता है। तो माँ कहती है कि अम्मी, कोई जलेगा तभी तो रास्ता रोशन होगा। हम अंधेरों में रोशनी ला सकते हैं, हम अंधेरों में उम्मीद रख सकते हैं अम्मी, ताकि जब कोई औरत खुद को अकेला समझे तो उसे याद हो कि नहीं, कोई था जिसने माशरे के सामने अपना सर नहीं झुकाया था, बल्कि सर उठाकर अपने हैक्यू के लिए लड़ाई लड़ी थी। हम पूरे माशरे की औरतों के सामने रोशनी की उम्मीद बन सकते हैं अम्मी। वो औरतें जो हमेशा जिंदगी खौफ में जीती आई हैं, शायद वो खुलकर जीना सीख जाएं। माहौल में अचानक एक ठहराव आता है और पूछा जाता है, अब आप क्या करने की सोच रहे हैं माहिर? जवाब आता है, बगावत। हम कल माशरे के सामने दादा हुजूर को एक बहस के लिए दावत देते हैं। उनके सदियों पुराने औरतों को दबाने वाले जो ख्यालात हैं, जो उसूल हैं, इनकी हम धज्जियां उड़ाएंगे। कल का दिन सिर्फ एक बहस का दिन नहीं होगा सहर। कल का दिन हमारे माशरे में एक नए दौर का आगाज होगा, और पहली बार हमारे माशरे के नौजवान जुटेंगे जो आज तक खौफ में सर झुकाते रहे हैं, अपने हकों के लिए लड़ना सीखेंगे। कल का दिन दादा हुजूर या तो अपनी जिद छोड़ देंगे या अपनी गद्दी। मगर मन में एक संशय उठता है कि माहिर, क्या इस माशरे के लड़के लड़कियां आपका साथ देंगे? कहानी का रुख अचानक बदलता है और किसी को ढूंढते हुए परेशान आवाज आती है, भैया, ये कहाँ गायब हो गई? माहिर भाई ने एक जिम्मेदारी दी थी, हम वो भी पूरी नहीं कर पाए। माहिर भाई तो हमारी जान ही ले लेंगे। अब कहाँ ढूंढें इस लड़की को? तभी गुस्से में एक लड़की चिल्लाती है, बदतमीज, बेकार इंसान, तुम हमारा पीछा कर रहे हो, छोड़ देंगे नहीं हम तुम्हें। लड़का दर्द और हदबदाहट में कहता है, अरे, आप क्या कर रही हैं? लग रही है हमें। लड़की फिर सवाल करती है, क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? हमें हमारे भाईजान ने भेजा है पकड़ने के लिए। उन्हें कह दीजिए जाकर कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे वो। लड़का स्थिति संभालते हुए कहता है, अरे, आप गलत समझ रही हैं हमको। हमें माहिर भाई ने भेजा है आपकी हिफाजत के लिए। लड़की चौंक कर पूछती है, क्या माहिर साहब ने भेजा है? तो आप उनकी जगह? लड़का हामी भरता है, हाँ, उन्हें आपकी फिक्र हो रही थी। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई भी जरूरत हो तो हम आपके लिए मौजूद रहें। तो आप डरिए मत, अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमें बता सकती हैं। लड़की संकोच से कहती है, आप सुनार की दुकान पर ले जा सकते हैं आप हमें? और लाजका तुरंत मान जाता है, सुनार की दुकान? बस इतनी सी बात है, चलिए। तैयारी के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए माहिर कहता है कि आज रात हम उस सारे घर के दरवाजे खटखटाएंगे जहां पर कोई भी नौजवान लड़का या लड़की रहता हो,
जिनमें हौसला हो हमारे साथ खड़े रहने का, अपने हकों के लिए लड़ी बेचने का। हम जानते हैं सारे लोग हमारे साथ खड़े नहीं होंगे, चाहे जितने भी लोग, जितने भी नौजवान हमारे साथ खड़े होते हैं काफी है। हमें अल्लाह की जात पर भरोसा है, उम्मीद हमारी होगी। सहर भी उसका समर्थन करती है कि ठीक कह रहे हैं आप माहिर। हो सकता है लड़कियां आपसे बात करने में झिझकें, घबराएं, तो हम भी आपके साथ चलते हैं, हम उनसे बात करेंगे। तभी एक सख्त हिदायत आती है, तुम कहीं नहीं जाओगी। सहर लाचारी से पुकारती है, अम्मी। मगर माँ अपनी बात पर अड्डी रहती है कि सदियों पुरानी जंजीरें एक रात में नहीं तोड़ी जा सकती। 4 चिराग जलाने से माशरे का अंधेरा एक रात में नहीं खत्म हो जाएगा सहर। इसकी बुनियाद सदियों से जमा हुए खौफ और रिवाजों पर खड़ी है। सहर पलटकर तर्क देती है, तो अम्मी, चिराग रात से तो नहीं लड़ सकता, मगर उसका गुरूर तो तोड़ जा सकता है ना। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हम दुनिया को हरा सकते हैं। माँ झुंझलाकर कहती है, हाँ, तो जज्बात में आकर पागल हो रही है। माहिर साहब, आप समझाइए इसे। इन्हें बगावत आसान लगता है और ये खुद जलती जाओगी सहर। तुम क्यों नहीं समझ रही। तभी कौसर को आवाज दी जाती है, कौसर, कम इन दोनों के साथ। और कौसर याद रखिएगा, हालातों से भागना सल्यूशन नहीं होता, हमें तुम दोनों का साथ देना चाहिए। चलिए सहर। मन में एक अंदेशा फिर उभरता है कि सहर, आप में से किसी को अंदाजा भी नहीं है कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन माहिर भरोसा दिलाता है कि कुछ नहीं होगा आपकी बेटी को। खाला जान, हम आपसे वादा करते हैं, आपकी बेटी पर एक आंच तक नहीं आने देंगे हम, फिक्र मत करिए। सब लोग अपनी धुन में आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, हम बस यूं ही आ गए अम्मी, हम बिल्कुल महफूज हैं, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। आते हैं हम। चलो सहर, हमें अच्छा नहीं लग रहा। फिर डॉक्टर से गुजारिश की जाती है कि आप दोनों चलिए, हम कौसर का ख्याल रखेंगे। ओके, जवाब मिलता है, शुक्रिया डॉक्टर साहब, और आप सब भी, हम आ रहे हैं। कौसर चलो, आप बैठिए ना। सहर, आराम से। माहिर ग्लानी में कहता है, सहर, आई एम सो सॉरी। और कौसर को याद दिलाया जाता है कि कौसर, याद करिए परवेज बेग ने आपके साथ क्या किया था। जिन लोगों को आपसे डरना चाहिए ना, आप उनसे डर रही हैं। तभी अचानक भीड़ का गुस्सा और नफरत फूट पड़ती है कि इस बेगैरत औरत ने हमारी दूसरी बेटी मुनीरा को, अपने आशिक को, डॉक्टर फरीद, उसके घर पे रख दिया, और अब ये खुद उसके साथ भागने की फिराक में है। इस औरत ने अपनी अय्याशी की खातिर हमें फंसाया है। इसे ऐसी सजा दीजिए, ऐसी सजा दीजिए कि आइंदा कोई भी बीवी अपने शौहर पर ये इल्जाम ना लगा सके। कटवाइए इस औरत के बाल, कटवाइए इसके बाल। ऐसी औरतों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, कटवाइए इसके बाल, कटवाइए इसके बाल। ऐसी औरतों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इस हंगामे के बीच कोई पायल को संभालता है। पायल जी, आर यू ओके? 1 मिनट के लिए रुकें कौसर। ठीक है, यहाँ बहुत शोर है, इन नादान बच्चों को अपने अमान में रखना। ये क्या हो रहा है। तभी घर के भीतर तंज कसती हुई एक आवाज आती है कि वैसे हमें पता है अम्मी, आपके जहन में इतनी उदासी क्यों है। आपको अस्पताल जाने का अफसोस हो रहा है, क्योंकि वहां आप अस्पताल में थीं और यहाँ इतना बड्ढा तमाशा हो गया और आप उस तमाशे को देखने से महरूम रह गईं। माँ चिढ़कर कहती हैं, मजाक मत कीजिए, मजाक का वक्त नहीं है ये। अगर हम माहिर को लेकर नहीं जाते तो ये तमाशा होता ही नहीं, और हम तो माहिर को लेकर खुद परेशान हैं। देख लो, इतनी रात हो गई है और माहिर उस पायल के साथ है। न जाने दोनों माँ बेटी मिलकर कौन सा जादू टोना कर रही हैं माहिर पर। तुम्हें ये जो सुकून महसूस हो रहा है ना, हमें तो ये तूफान से पहले की खामोशी लग रही है। बंद करो इसे। तभी बेटा बताता है, अम्मी, माहिर का फोन है। माँ कहती हैं, लाओ उठाऊं। फोन पर माहिर की आवाज आती है, हेलो। हाँ ताहिर भाई, आप 10 मिनट में दरगाह पहुंचिए, हमें आपकी जरूरत है। ताहिर अचकचाकर पूछता है, अच्छा, क्या? लेकिन हमें तो बताओ कि। पर फोन कट जाता है और वह बड़बड़ाता है, कहाँ चला गया? हेलो, हेलो ताहिर भाईजान, आप फौरन दरगाह आ जाइए। जी। ताहिर भाईजान भी पहुंच रहे हैं। दरगाह के पाक माहौल में सुगबुगाहट होती है। बिस्मिल्लाहिर रहमान निर रहीम। सहर कहती है, माहिर, आपने बगावत का आगाज तो कर दिया है, मगर आप जानते हैं ना, आप दादा हुजूर के खिलाफ जा रहे हैं। इसका अंजाम आपने सोच तो लिया है ना माहिर? माहिर पूछता है, आपको शक हो रहा है? सहर धीमे से कहती है, नहीं, फिक्र। माहिर उसे ढाढ़स बंधाता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मुझे संभालनी होगी। हमें हमारे माशरे के लड्ढे के लड्ढाकियों को ये समझाना होगा कि आज हम इस मौद्धात पर खद्दे हैं जहां पर हमें फैसला करना होगा। वहां है किसी की हुई गलती को धोना, या फिर अपने अच्छे मुस्तकबिल की तैयारी करना। हमारी लड़ाई रिवायत के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई उन गलत रिवायतों के खिलाफ है जो दिन दहाड़े जुर्म और जुल्म को जिंदा रखे हुए हैं। हम औरतें आज़ादी की कोई भीख नहीं मांग रहीं, और ना ही आज़ादी कोई तोहफा है जो बुजुर्ग हमें देंगे।
बल्कि वो तो अल्लाह की फितरत थी, फिर हम क्यों मर्दों की जंजीरों में रहें? तो क्या आप सब हमारा साथ देंगे? बिल्कुल। अल्लाह हमें सच सुनने, सच कहने और सच का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। इसी बीच साजिश की एक और परत खुलती है कि अम्मी माहिर ने खुद ही अपने इनकलाब में हमें शामिल कर लिया है। अब हम इसके जरिए ही उनकी कमर आसानी से तोड़ सकते हैं। एक नया दिन और नई बातें शुरू होती हैं। अम्मी, तुम वहां 2 सेकंड बस जा ही रहे थे, थके हुए भी लग रहे हो आप। और अकेले? माहिर? हाँ, माहिर। आज हमारी 10वीं बोर्ड्स का रिजल्ट आया है। पूरे स्टेट में तीसरे नंबर पर आए हैं हम। हमें लगा था आज तो हमारी शान में दावतें होंगी, जश्न होगा, ढेर सारे तोहफे मिलेंगे हमें, मगर ये खुशी का शोर तो हमारी किस्मत के कागज पर है ही नहीं। बस टेर ही मेर ही लकीरें हैं, परेशानियों की, जिम्मेदारियों की, लड्डाइयों की। माहिर शर्मिंदगी से कहता है, हमें माफ कर दीजिए सहर। सहर पूछती है, आप माफी क्यों मांग रहे हैं माहिर? माहिर कहता है, आप सही कह रही हैं। आज का दिन आपके लिए सबसे बड़ा दिन था। वो खुशियों से भरा होना चाहिए था, लेकिन पासा ही पलट गया। सहर उसे तसल्ली देती है कि हाँ, मगर इस सब में आपकी कोई गलती नहीं है माहिर। माहिर गुस्से में कहता है, बात दादा हुजूर की तो है ना। उन्हें कोई हक नहीं है आपके साथ या खाला जान के साथ इस तरह से बदसलूकी करने का। वो भी आज के दिन। आज ही के दिन उन्होंने सबके सामने आपके रिजल्ट का तमाशा बनाया और उसी का फायदा उठाकर उस परवेज बेग ने सबके सामने आपकी अम्मी पर झूठे इल्जाम लगाए। एक रहनुमा वो होता है जो जुल्म को पहचान कर उसे रोकने की कुवत रखता हो। लेकिन दादा हुजूर चुप थे। माफी चाहता हूँ, शर्मिंदा हूँ इस सब के लिए। सहर कहती है, दादा हुजूर के फैसले के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं माहिर। शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसा नहीं था कि हमने माशरे के सामने सर झुका दिया। हम बस बाहर निकल आए, बल्कि हर एक ईंट का जवाब बद्धे पत्थर से देकर आए हैं। और ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि आज रात में सब लोग करवटें बदल रहे होंगे सोने से पहले। माहिर भावुक होकर कहता है, काश हम आपके साथ होते आज माशरे में। सहर उदासी से कहती है कि बेहतर ही है माहिर कि आप आज नहीं थे हमारे साथ। हमारी जिंदगी की लड़ाई हमें अकेले लड़ना सीखना होगा, आपके बिना, क्योंकि अब आप नहीं होंगे हमारे साथ। अब तो हमारा तलाक भी मुकम्मल होने जा रहा है माहिर। कल की बहस का जो भी नतीजा निकले, हासिम मंजिल तो हम वापस कभी नहीं जाएंगे। माहिर पूछता है, फिर आप कहाँ जाएंगी? सहर कहती है, जहां किस्मत ले जाए। माहिर चिढ़कर कहता है, जहां किस्मत ले जाए, ये क्या जवाब हुआ? ये देखिए सहर, अब आप अपनी बहादुरी को ना एक तरफ रखिए और वो मेहर की रकम जो हमने दी थी उसे इस्तेमाल कीजिए। कम से कम आपके पास छत तो होगी, आपके और खाला जान को रहने के लिए। सहर अचरज से पूछती है, माहिर, आपने आपने हमें कब महर के पैसे दिए? माहिर याद दिलाता है, हमने दिए तो आपको, चेक के तौर पर। सहर कहती है, वो चेक फाड़ीएच दिया तो क्या हुआ माहिर? आप आप दूसरा ले लीजिए। माहिर कहता है, ठीक है, कल आकर चेक ले जाइएगा। परवेज को दिया था और उसने पैसे आपको नहीं दिए। शायद उसने अब्बू को पैसे दिए थे, उनका हिसाब तो हम बाद में करेंगे। फिलहाल आप हमसे कुछ पैसे ले लीजिए। सहर मना करती है, नहीं माहिर, हम कुछ कर लेंगे, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। माहिर आक्रामक होते हुए कहता है कि क्या देखेंगी आप? 10 जरूरतें पढ़ेंगी अभी। पैसे होंगे तो कम से कम छत तो होगी, छत होगी तो कम से कम रहने की जगह तो होगी। अच्छा, वो हमारी गाड़ी पे जो डेंट आपकी वजह से पड़ी है ना, उसकी भरपाई आप करने ही वाली है ना हमें, डॉक्टर बनने के बाद? नहीं तो बस थोड़ा कर्जा और ले लीजिए और जैसे ही आप कामयाब डॉक्टर बन जाएंगी, तुम ब्याज के साथ वो हमें लौटा देना, अब बेहतर है। इस लंबी बहस के आखिर में सहर टूटते हुए केवल इतना ही कह पाती है कि हमारा अपना घर, इसका मतलब आज के बाद हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे, फिर शायद हम कभी नहीं मिलेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। के मामले में हमसे गलती हो गई। नहीं दादा, बात सिर्फ आपके गलत फैसले की नहीं है, बात आपके गलत नजरिए की। आज सबके सामने, पूरे माशरे के सामने आपने सहर को अपनी बहू कहा, वो आपकी बहू नहीं है। इसलिए आज आप और ताहिर को